Now, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81 सबसेक्शन 1A, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 81 1A of Companies Act 1956, private placement of shares implies issue and allotment of shares to selected group of person. जब आप जो आपका शेयर्स है उसको सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब चुने हुए लोगों को आप इशू करते हो और अलॉट मतलब दे देते हो, तो वो आपका प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स कहलाता है. अ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज प्रोहिबिटेड बाय द कंपनीज एक्ट फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन. अब जो प्राइवेट कंपनी है लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड वो क्या है? वो पब्लिक को तो शेयर दे नहीं पाएगा. इट ऑल्सो नीड्स नॉट टू फाइल अ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस. तो जो आपका प्राइवेट कंपनी लिमिटेड है उसको लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस का स्टेटमेंट भी नहीं देना पड़ता है. इट्स शेयर्स आर इशूड प्राइवेटली टू ए स्मॉल नंबर ऑफ पर्संस नोन एज प्रमोटर्स और रिलेटेड टू देम बाय फैमिली कनेक्शंस. तो इसका जो शेयर्स है वो किसको दिया जाता है? कुछ लोगों को. कौन होते हैं वो? जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, या वो लोग जिनका फैमिली कनेक्शंस होता है. This is an easy way of raising capital which involve less legal formalities. इसमें क्या होता है? लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत कम होता है और इससे आपको आसानी से कैपिटल मिल जाता है. However, a public company can also raise the capital by placing the shares privately and without inviting the public for subscription. लेकिन पब्लिक कंपनी जो है वो भी कैपिटल को प्राइवेटली रेज कर सकता है बिना लोगों से सब्सक्राइब किए हुए. Such private placements require special resolution to be passed by the company or consent of central government. इसके लिए कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है या सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसेंट लेना पड़ता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से रजामंदी लेनी पड़ती है. एन अंडरराइटर और ब्रोकर फाइंड्स क्लाइंट्स हु विश टू बाय शेयर्स. जो अंडरराइटर होते हैं या दलाल होते हैं, ब्रोकर कहते हैं जिनको, वो क्लाइंट्स खोजते हैं जो शेयर खरीदना चाहें. सिंस नो पब्लिक ऑफर इज मेड देयर इज नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस. अब पब्लिक ऑफर नहीं है इसीलिए प्रोस्पेक्टस बनाने का जरूरत नहीं है. स्टेटमेंट इन lieu ऑफ प्रोस्पेक्टस शुड बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन सच केस. तो इसमें क्या है? एक स्टेटमेंट लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस के लिए बनता है जो कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ फाइल करना पड़ता है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट इज सिमिलर टू द पब्लिक सब्सक्रिप्शन. जैसे पब्लिक सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट होता है वैसे ही प्राइवेट प्लेसमेंट का भी ट्रीटमेंट होता है. साइलेंट फीचर्स ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट्स आर एज फॉलोज. प्राइवेट प्लेसमेंट्स के जो साइलेंट फीचर्स है वो इस प्रकार हैं. 1. The company needs to prepare a draft prospectus known as a statement in lieu of prospectus and must file with the registrar at least 3 days before the allotment of the shares or debentures. तो पहला क्या? कंपनी को स्टेटमेंट ऑफ इन lieu of prospectus बनाना पड़ेगा और शेयर्स या डिबेंचर्स अलॉट करने के 3 दिन पहले उसको रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना पड़ेगा. सेकेंड, private placements of shares and debentures is carried only in the case where the company does not want to raise capital through public subscription. Private placement शेयर या डिबेंचर का तभी हो सकता है जब कंपनी पब्लिक सब्सक्रिप्शंस के थ्रू कैपिटल रेज नहीं कर रहा हो. In the case of private placement of shares, the allottees will not sell their shares for a minimum period of 3 years from the date of allotment. This period is known as lock-in period. अगर कोई प्राइवेट प्लेसमेंट से शेयर लेता है तो वो 3 साल तक शेयर किसी और को बेच नहीं सकता. इस पीरियड को लॉक इन पीरियड कहते हैं.